मैनिफेस्टो में ये बात लाने का मतलब एक साफ है जी जी कि इन्होंने जानबूझ के अपमानित करने का काम किया हिंदू देवी देवताओं को, और कोई रीजन नहीं है। और आज मंगल का दिन है, सब लाल लाल पहने, चाचा भी लाल पहन के आए हैं। आज ही का दिन मिला था बजरंग बली को, आज बजरंग बली का दिन माना जाता है। आज ही का दिन मिला था बजरंग दल को बैन करने का। बजरंग मतलब क्या होता है? हनुमान जी होते हैं। ये तो बात तो चाचा जानते ही होंगे, लेकिन तब भी ये नियति में है इनके, ये इनके डीएनए में है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करो, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाओ, तिरस्कृत करो, हिंदू मान्यताओं को मानना नहीं है। अखिलेश जी, घोषणा पत्र आता है वोट बढ़ाने के लिए, लेकिन आप बजरंग दल को बैन करके कहां वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के चक्कर में फंस गए? ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि बजरंग दल को टारगेट किया जाए। बजरंग दल और पीएफआई का क्या आपस में लेना देना? कहां वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के चक्कर में आपने पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है बजरंग दल बैन को लेकर। अमीश देवगन जी, कर्नाटक में दहाई में भी बीजेपी पहुंच जाए उसके लाले पड़े हैं, और उसके जो शुभचिंतक हैं वो भी परेशान हैं, अपना आपा खो चुके हैं, अपनी मानसिक स्थिति विचलित हो चुकी है। हमारे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लगाए सबकी बात करें, कैसे झूठ बोल रहे थे हमारे प्रधानमंत्री, बजरंग बली पे बैन लगाएंगे। बजरंग बली पे कौन बैन की बात कर रहा है? यहां बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। इन्हीं की हुकूमत में अमेरिका की CIA ने इसी बजरंग बली और विश्व हिंदू परिषद के लिए क्या कहा था? तब इन लोगों के जबान पे कहीं दही जमी हुई थी, कुछ नहीं कहीं कंप्लेंट किया कि ये क्या कह रहे हो, हमारे संगठन को आतंकी संगठन बता रहा है CIA। 10 सेकंड अभी बता रहे थे कि आतंकी का नाम बता दें। ये देखिए ध्रुव सक्सेना से लगाए, ये ध्रुव सक्सेना, इधर सुनिए, ये केरला के जो बम ब्लास्ट वाले हैं RSS कार्यकर्ता, ये देखिए मोहम्मद फारूक खान, बड़ी लंबी लिस्ट है। ये देखिए तालिब हुसैन शाह, ये सब बजरंग दल में थे। ये देखिए ये निरंजन ओजोई, ये देखिए बर्नार्ड एक मारक। ये बड़ी लंबी लिस्ट है जनाब, बड़ी लंबी लिस्ट है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और अभी केंद्र में एक मंत्री हैं, एक समय वो गृह सचिव हुआ करते थे, उन्होंने भी बड़ी लंबी फहरिस्त गिनाई थी। अगर कहें तो उनका भी वीडियो सुना दूं। एक सवाल अखिलेश जी, एक सवाल मेरा, आप कर्नाटक में सरकार बनेगी तो बजरंग दल को बैन करेंगे, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, हिमाचल में आपका शासन है, कर दीजिए बैन बजरंग दल को, तुरंत करिए बैन तीनों राज्यों के अंदर। कर्नाटक में सरकार बनेगी तो बैन होगा, करिए बैन। कानून सुनिए, कानून व्यवस्था की स्थिति के अनुरूप गुण दोष के आधार पे कांग्रेस पार्टी निर्णय लेती है। इसी देश में कई राज्यों में, यूपी में भी बजरंग दल पे बैन लग चुका है, RSS पे भी बैन लग चुका है। ऐसा नहीं है कि पहली बार बात हो रही है। कर्नाटक में बजरंग दल से खतरा है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और हिमाचल में नहीं है। अमीर जी, मैं तो आपको मौका दिया पूरा। हमें आपकी परेशानी समझ में आ रही है। मुझे क्या परेशानी होगी, मैं तो आपकी परेशानी की बात कर रहा हूँ। अब सुन तो लीजिए सुन तो लीजिए जनाब, आलोक जी के समय आपने बीच में एक बार भी इंटरफियर नहीं किया। उनको जितना मौका मिला उससे ज्यादा आपको मौका मिल चुका है। बोलिए तो आप बीच में डिस्टर्ब ना करिए ना, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट मत बनिए। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल पूछना तो लोकतंत्र का अधिकार है, सवाल पूछना तो लोकतंत्र का अधिकार है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं है। जी, वो अधिकार बीजेपी जब बोलती है तब आप लोग भूल चुके रहते हैं। खैर आप पूछें, बात दरअसल में ये है, सुनिए। अरे भाई देखिए, कर्नाटक का चुनाव हो रहा है, केंद्र में एक 9 साल से सरकार बैठी है, कर्नाटक में वो डबल इंजन की सरकार जिसको कहते हैं वो बैठी है। कितनी कंगाल ये सरकार है मुद्दों के मामले पे कि उसके पास अपनी सरकार की कोई उपलब्धि गिनाने को नहीं है। पीयूष गोयल, अनिल बलूनी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अनिल बलूनी चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है, बीजेपी के मीडिया चीफ है अनिल बलूनी और पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री है, दोनों पहुंचे हैं सीधा पीएम के जो अब पीएम को लेकर जो अपशब्द बोले गए हैं उस पर उन्होंने शिकायत करी है, प्रियंक खड़गे की शिकायत की गई है। और साथ ही साथ पीयूष गोयल ने बाहर निकल के बोला है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में बांटने की कोशिश कर रही है। पीयूष गोयल, अनिल बलूनी इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं,
चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है और बांटने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। बीजेपी यह आरोप लगा रही है। मैं सीधा रिएक्शन ले लेता हूं मेरे साथ जेडीएस के प्रवक्ता जुड़ रहे तनवीर अहमद। तनवीर अहमद, क्या आपको लगता है कांग्रेस ने जो मंगलवार के दिन बजरंग दल वाला वार किया है वो बीजेपी के लिए मददगार साबित होगा और कांग्रेस के लिए नुकसानदायक? तनवीर जी। देखिए, मैं पहली बात ये बता दूं कि यहाँ पर बजरंगबली के बारे में बात अगर करें तो मैं एक रेसलर रह चुका हूँ और हम लोग जब कुश्ती के लिए उतरते थे तो पहले बजरंगबली की पूजा करते थे और फिर उतरते थे। बजरंग दल और बजरंगबली दो अलग चीज़ें हैं। बजरंगबली के बारे में कोई अपशब्द करे उसकी ज़बान काट ली जाएगी, क्योंकि बजरंगबली और बजरंग दल दो अलग बातें हैं। दूसरी बात, आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न था, क्या कांग्रेस सेल्फ गोल कर रही है? 100% कांग्रेस का पहला कांग्रेस, हम लोग डर रहे थे कि कांग्रेस कहीं 130 सीट ना ले ले, बट टुडे जैसे हो रहा है, थैंक यू वेरी मच, कांग्रेस जिस तरीके से प्रचार पर उतर रही है, जैसे उन्होंने मिस्टर खारगे साहब आए और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को गाली दिए और फिर उनके सुपुत्र ने गाली दिया और बजरंग दल का बैन, ये सब बीजेपी को बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि कांटे की टक्कर 66 सीट्स में हमारी और कांग्रेस की है। हमको फायदा होगा। हम तो कांग्रेस को हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि ऐसी गलतियां आप आगे भी करते रहिएगा, क्योंकि आप मेरे बाबा कहा करते थे और मेरे बच्चे भी मानते हैं कि कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता, कांग्रेस खुद हराने के लिए सक्षम है। और हम कांग्रेस को थैंक यू बोलना चाहेंगे। यहाँ पर बजरंग दल को बैन करने का यहाँ पर एक प्रोग्राम लेकर आना कर्नाटका के बीच में और ये एनआरसी के बारे में बात करना, दोनों ही पार्टियां कंगाल हो चुकी है। इन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है। जी। कांग्रेस नहीं चाहती कि बीजेपी को 40% कमीशन के ऊपर घेरे और बीजेपी नहीं चाहती कि कांग्रेस के आक्षेप के ऊपर घेरे। अरे ये लोग ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं यानी कांग्रेस। ओके, तनवीर अहमद, आपको लग रहा है कांग्रेस एक पक्ष का वोट चाह रही है, बीजेपी उसको काउंटर प्रोडक्टिव करना चाह रही है? इज दैट द गेम? तनवीर अहमद, जेडीएस को ये लगता है? 100%। ओके, दैट्स द पॉइंट। 100%। ओके, रिजवान अहमद, मुसलमान नहीं, एक सेकंड अमित जी 30 सेकंड दीजिए मुझे। मुसलमान किसी पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है। कांग्रेस ये सोचना छोड़ दे कि मुसलमान उनके लिए कुछ भी कर देंगे। नहीं, आज मुसलमान जागरूक हो चुके हैं, एजुकेटेड हैं। वो चाहते हैं कि देश की उन्नति हो, कर्नाटका की उन्नति हो, यहाँ पर जॉब्स आए। ये बजरंग दल एसडीपीआई के चक्कर में मुसलमान फंसने वाले नहीं है। जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम देगा मुसलमान उन लोगों के पीछे जाएंगे। ओके। रिजवान अहमद, क्या आपको लगता है, क्योंकि बीइंग अ पॉलिटिकल कमेंटेटर आल्सो, डू यू थिंक इट इज अ मास्टर स्ट्रोक बाय कांग्रेस और डू यू थिंक कि ये बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक बन गया है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बोला अब तो बजरंगबली की जय बोलने वालों को भी ताले में बंद करेंगे और इतिहास गिनाया रामलला को भी ताले में बंद कांग्रेस पार्टी ने किया था। जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, ऐसे मास्टर स्ट्रोक ये हर 3 महीने में नरेंद्र मोदी जी को दे देते हैं। जब खेरा साहब को प्लेन से उतारा जाता है तो नारा लगता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कभी बोल दिया जाता है जहरीला सांप, और अब ये तो सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी के पास वो स्वयं राहुल गांधी जी हैं। उसके अलावा जो उनका प्रचार करे भाजपा का वो अलग बात है। तनवीर भाई ने बोला कि जो बजरंग बली का अपमान करेगा उसकी जुबान काट ली जाएगी। एक बात बताऊं अमीश भाई, ये शब्दावली ही अपने आप में मिलिटेंट है। ये मिलिटेंट है। नेशनल टीवी पर जुबान काट ली जाएगी, बजरंग बली का अपमान करने वाले की आंखें निकाल दी जाएंगी, गर्दन काट दी जाएगी। ये अपने आप में एक वायलेंट मानसिकता दिखाता है। नेशनल टीवी पे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। भले बजरंग बली का सम्मान करो, ये ना बोलो जुबान काट ली जाएगी। दूसरी बात, पीएफआई और बजरंग दल में एक बेसिक फर्क है, बेसिक, कि पीएफआई आजादी और बंटवारे के बाद जो सिलसिला खत्म हो गया था इस्लामिक स्टेट का, पाकिस्तान बन गया था, बांग्लादेश बाद में बन गया, जो सिलसिला खत्म हो गया था, पीएफआई उसको एक बार पुनः शुरू करने जा रहा है या चाहता है। वहीं पर बजरंग दल
उस मंसूबे पर पानी डालने का काम करता है। हां, मैं मानता हूं कि कभी कभी इस सिलसिले में